हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है, क्या महत्व है, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। बहुत सारे डेटा हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का विविध रूपों में योगदान है। किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता बनाने में कृषि अपने योगदान को प्रदान करता है, जिसके माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती मिलती है, सुदृढ़ता मिलती है। तो इसी के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि अपने विविध कारकों के द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। तो देखते हैं क्रम से क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले इंट्रो देखेंगे 1950 के दशक में। थोड़ा सा सिस्टमेटिक आएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जब देश आज़ाद हुआ था तो तब से कृषि कार्य स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर अब तक की क्या स्थिति रही है और कैसे कैसे योगदान उसका रहा है। तो भारतीय आज़ादी के पश्चात यानी 1950 के दशक में देखेंगे कि 1950 के दशक में भारतीय कृषि व्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद का कृषि का योगदान 50% होता था। तो उस टाइम में 50% होता था। 1995 में ये घट करके 25% रह गया। तो मतलब इसमें निरंतर कमी आई है कृषि के योगदान में। कोविड-19 महामारी के दौरान कृषि विकास दर जीडीपी जो है, कृषि की हिस्सेदारी जो है 17.8% थी। कब थी? 2019 और 20 में। इसी क्रम में ये आगे चल कर के 2020 और 2021 में कृषि का योगदान जो है 19.9% जीडीपी में कृषि का योगदान हो गया, यानी जीडीपी में जो है योगदान इसका 19.9% हो गया और इस तरह से कुछ बढ़ोतरी हुई है। अब हम कृषि के योगदान को देखेंगे, किस किस स्टेप में कैसे कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान रहा है, कैसे विविध रूपों में रोजगार दे करके, विविध संसाधनों का दोहन करके कृषि किस तरह से आगे अपने विकास क्रम में आगे बढ़ती गई और लोगों को जो है रोजगार तो दी ही, साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में भी अपने सुदृढ़ता को प्रदान किया। तो जैसे नंबर 1 पे है रोजगार। देश में करोड़ों जनसंख्या वाले भारत में लोगों को जो है कामकाजी आबादी, यहाँ पे कामकाजी आबादी है, जो 40% कामगारों को रोजगार कृषि से प्राप्त होता है। तो यानी कृषि के माध्यम से 40% लोगों को कामकाज जो है, कामगार जो है उन्हें 40% लोगों को रोज़गार मिलता है। इसके साथ साथ जो ग्रामीण आबादी है, जिसमें 70% लोग कृषि पर निर्भर हैं, यानी भारतीय जो आबादी है, ग्रामीण आबादी है, उनमें 70% लोग किस पे निर्भर हैं? एग्रीकल्चर पे। तो इस तरह से 70% आबादी जो है कृषि पर आधारित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय का स्रोत। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 2019-20 में 17.8% था, जो 2020 और 21 में यह 19.9% हो गया। तो इस तरह से राष्ट्रीय आय का स्रोत भी है, कृषि का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, विदेशी व्यापार में कृषि का योगदान। देश के कुल निर्यात में 25% कृषि और उससे संबंधित कच्चे पदार्थों पर आधारित उद्योगों द्वारा किया जाता है। तो विदेशी व्यापार में कृषि का कितने परसेंट निर्यात में योगदान है? निर्यात में 25% योगदान है। नेक्स्ट है औद्योगिक क्षेत्र में कृषि का महत्व। जैसा कि आप जानते हैं औद्योगिक क्षेत्र, तो औद्योगिक क्षेत्र में कृषि का विशिष्ट महत्व है। उद्योगों को कच्चा माल कृषि के माध्यम से प्राप्त होता है। जितने भी उद्योग हैं, चाहे वो सूती वस्त्र उद्योग हो, चीनी उद्योग हो, कॉफ़ी उद्योग हो, रबड़ उद्योग हो, वनस्पति घी उद्योग हो, इन सभी उद्योगों के लिए जो कच्चा माल है वो कृषि से ही प्राप्त होता है। और इसके माध्यम से दोनों के तालमेल से, हालांकि उद्योग और कृषि दोनों पे एक दूसरे पे निर्भर है, ये अलग टॉपिक है कि किस तरह से कृषि जो है उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है और उद्योग को का भी कृषि में योगदान है। यानी उद्योग कृषि के लिए जो है परिवहन के साधन प्रदान करते हैं, कृषि के लिए विविध प्रकार के कृषि यंत्र प्रदान करते हैं, थ्रेसर है, मशीन है, बहुत सारे ट्यूबवेल है, बहुत सारे उपकरण हैं, तो वो उद्योगों में बनता है। तो यानी दोनों दूसरे पर निर्भर हैं। ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा कि कृषि का उद्योगों पे कैसे निर्भरता है और उद्योगों का कृषि पे कैसे निर्भरता है। कृषि के लिए उद्योग जो है रासायनिक खाद प्रदान करते हैं, कीटनाशक दवाएं प्रदान करते हैं, बहुत सारे यंत्र प्रदान करते हैं और कृषि भी जो है उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। दोनों एक दूसरे को कुछ न कुछ प्रदान करते हैं, दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं, दोनों एक दूसरे पे संबंधित हैं। लेकिन यहाँ पे कृषि का एक उद्योगों के लिए जो प्रदान किया जा रहा है या उद्योगों के लिए जो कृषि पे प्रदान किया जा रहा है, इन दोनों का योगदान से भी भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या मिलता है? सुदृढ़ता मिलती है, मजबूती मिलती है। तो इस तरह से कह सकते हैं औद्योगिक क्षेत्र में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है।
कृषि के माध्यम से ही उद्योगों का विकास हुआ है। अगर कृषि क्षेत्र ना होता तो उद्योग ना लगते, जैसे कीटनाशक दवाओं के जो उद्योग स्थापित हुए हैं, रासायनिक खादों के लिए जो उद्योग स्थापित हुए हैं, कृषि से संबंधित जो मशीनें बनाई जाती हैं, चाहे थ्रेसर हो चाहे अन्य उपकरण हो, वो इन्हीं की वजह से जो है उद्योग संचालित हो रहे हैं। तो एक प्रकार से ऐसे भी बोल सकते हैं कि उद्योगों के विकास में कृषि का भी योगदान है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो इसी में औद्योगिक क्षेत्र में देखेंगे तो इसमें कृषि का योगदान 19.9% है, जो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। डियर स्टूडेंट, एक चीज़ और बताना आपको चाहते हैं, नीचे हम कुछ चीज़ें पैटर्न बनाए हैं, क्षेत्र को डिवाइड किए गए हैं। इसमें अतिरिक्त जो जैसे पूरे औद्योगिक जो पूरी अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक हैं उन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। तो यहाँ पे बात आई है तो इसको क्लियर कर दें, फिर आगे समझाते हैं। यानी पूरी अर्थव्यवस्था को क्षेत्रक को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि है और उसके साथ साथ अन्य चीज़ें भी हैं, जैसे पशुपालन है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, मछली पालन है, तो ये भी इसमें सम्मिलित हैं। लेकिन चूँकि हम केवल कृषि कार्य का अध्ययन कर रहे हैं कि यानी कृषि का अर्थव्यवस्था में योगदान है, तो केवल इतनी ही चर्चा करेंगे। तो क्षेत्रक समझने की अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक 3 होते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक जिसमें कृषि है, द्वितीयक क्षेत्रक जिसमें उद्योग है और तृतीयक क्षेत्रक जिसमें सेवा है। तो सेवा क्षेत्रक में संचार के साधन है, परिवहन के साधन है, बैंकिंग व्यवस्था है, बीमा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो केवल बेसिक चीज़ें जानते रहें, विस्तार से जानना है तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में पहले से भी डाउनलोड है, उस पर आप जाके देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं और उनका क्या योगदान है। तो इस तरह से केवल आप संक्षेप में इतना ही जानते रहें कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हम लोग केवल कृषि का अध्ययन कर रहे हैं, तो थोड़ा से बेसिक चीज़ें आप यहाँ पे जान लें। यानी कृषि का योगदान जो है 19.9% है भारतीय अर्थव्यवस्था में, और यानी GDP का भी योगदान यही है। और औद्योगिक क्षेत्रक जो है, द्वितीय क्षेत्रक जिसे कहा जाता है, इसका योगदान 29% है। अगर इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि GDP में कितना योगदान है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है, तो 29% है। नेक्स्ट है सेवा क्षेत्रक, यानी जिसे तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, इसमें सेवा क्षेत्रक आता है और इसका योगदान जो है 55% है। जैसा कि आप जानते हैं सेवा क्षेत्रक में परिवहन के साधन है, संचार के साधन है, जितनी भी सर्विसेज हैं सभी जो है, बैंकिंग व्यवस्था है, बीमा है, ये सभी सेवा क्षेत्रक में आते हैं। तो इस तरह से केवल हम लोग चूँकि एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, बाकी चीज़ों को नहीं पढ़ रहे हैं, टॉपिक हमारा केवल कृषि का योगदान है तो कृषि का ही जानेंगे, लेकिन बेसिक चीज़ें केवल इतना जान लें कि इन तीनों क्षेत्रकों का अपना एक जो है सिस्टम है कि इनका अपना अपना योगदान है। यानी GDP में 19.9% प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है, 29% औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है और 55% सेवा क्षेत्र का योगदान है, जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी क्रम में देखेंगे भूमि का सर्वाधिक उपयोग। कृषि के माध्यम से हम अपने संसाधनों में, जो हमारा भूमि संसाधन है, उसका उपयोग हम कृषि के लिए करते हैं, क्योंकि बहुत सारी भूमि अगर एग्रीकल्चर हम नहीं करेंगे तो उससे जो है हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती नहीं मिलेगी। तो कृषि के माध्यम से हम अधिकतम मैक्सिमम जो है अपनी भूमि का, जो भूमि संसाधन हमारे पास है देश की सीमा के अंदर, उन संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या है कि भूमि संसाधन का जो उपयोग करते हैं, तो इसमें देश में 32.27 करोड़ हेक्टेयर जो क्षेत्र है, जिसमें 14.3 हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है, जो कुल क्षेत्रफल का 44% भाग है। तो इस तरह से हम इस क्षेत्र को यूज़ करते हैं और इन क्षेत्रों को यूज़ करके हम क्या करते हैं, विविध प्रकार का उत्पादन करते हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है, सुदृढ़ता प्रदान करता है। नेक्स्ट स्टेप में है पशुपालन की बढ़ोतरी और कृषि का योगदान। जैसा कि आप जानते हैं, पशुधन किसी देश के विकास में सहायक होते हैं। पशुधन आधारित विविध प्रकार के उद्योग संचालित होते हैं, चाहे दुग्ध उद्योग हो, चाहे घी उद्योग हो, चाहे पशुओं पे आधारित जो है मांस उद्योग हो, जो भी उद्योग संचालित हो रहे हैं पशुओं पे आधारित हैं। पशु संसाधन जो है देश की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, योगदान देते हैं उनके विकास में। और पशु जो है, अगर देश में हमारे पास कृषि नहीं होगी तब भी उनके लिए समस्या होगी, क्योंकि पशुओं के लिए जो चारा उपलब्ध कराते हैं वो कृषि से ही आता है। तो यानी कृषि प्रकार से पशुओं के लिए चारा प्रदान करते हैं, जो पशुओं के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पशुधन विकास में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है और पशुओं के माध्यम से विविध प्रकार के उद्योग संचालित होते हैं। तो इन दोनों के तालमेल से औद्योगिक विकास को बल मिलता है। नेक्स्ट स्टेप में है
विश्व भारतीय कृषि का महत्व, यानी विश्व में भारतीय कृषि का क्या महत्व है। तो चाय है, मूंगफली है, जिनका विश्व में प्रथम स्थान है। चावल है, कपास है, गन्ना है, जूट है, इनका द्वितीय स्थान है। तो वैश्विक लेवल पे खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं और इस तरह से इन उत्पादनों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान होती है। भारत को इन खाद्यान्नों को जो है जब हम दूसरे देशों में भेजते हैं, निर्यात करते हैं, तो उनके माध्यम से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो कहने का मतलब है कि वैश्विक लेवल पे भारतीय अर्थव्यवस्था को विविध माध्यमों से कृषि का योगदान है, जिनके माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्राप्त होती है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से नए विषय वस्तु प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।